मित्रों, नमः संस्कृताय। तो इस समय हमारा चल रहा है संस्कृत साहित्य। जो साहित्य के क्वेश्चंस हैं उनको हम देख रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हो गया था 57 तक हो गया था। आज हम 58 से देखेंगे। 58 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। बुद्ध चरितस्य चतुर्थ सर्गस्य वर्ण विषय को अस्ति। स्त्री विघाता, दूसरा है तपोवन प्रवेश, और तीसरा है आरत दर्शना मार विजया। तो यहाँ पे हमारा 58 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बनेगा ए, स्त्री विघाता। ठीक है, आगे देखेंगे। बुद्ध चरितस्य पंचम सर्गस्य किम नाम। बुद्ध चरित के पंचम सर्ग का क्या नाम है। तो यहाँ पे हमारा अभिनिष्क्रमणम, संवेगोत्पत्ति, अंतापुर विहार, भगवत प्रसूति। तो यहाँ पे हमारा बुद्ध चरितम का जो पांचवा सर्ग है उसका नाम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिनिष्क्रमणम। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, ये यहाँ से सर्ग, अंक, ये सब चीज़ें हमारे पेपर में पूछी जाती हैं। अगर यहाँ से आप लोग इसको देख रहेंगे तो वहाँ पे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग जो भी चीज़ें आएँ आपको पहुँच जाएं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है। बुद्ध चरितस्य षष्ठ सर्गस्य किम नाम। बुद्ध चरित का छठा सर्ग, वहाँ पंचम फिर छठा पूछा गया है। तो छठा का क्या नाम है। छठा हमारा कौन सा है। भगवत प्रसूति, तपोवन प्रवेशा, छंदक विसर्जनम या अंतापुर विहार। तो यहाँ पे हमारा जो 60 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बनेगा सी वाला, छंदक विसर्जनम। ठीक है, छंदक विसर्जनम। आगे देखेंगे 61 नंबर। बुद्ध चरितस्य सप्तम सर्गस प्रधान वर्ण विषय अस्ति। अंतापुर विलासा, मार विजया, तपोवन प्रवेशा, बुद्धत्व प्राप्ति। तो सप्तम सर्ग जो हमारा सातवां सर्ग है बुद्ध चरित का, उसका प्रधान वर्ण विषय यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा 61 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तपोवन प्रवेश। ठीक है, तपोवन प्रवेश। आगे देखेंगे 62 नंबर। 62 नंबर का क्या है। बुद्ध चरितस्य कस्मिन् सर्गे अंतापुर विलासा समुप वर्णिता। तृतीय सर्गे, चतुर्थ सर्गे, सप्तम सर्गे और अष्टम सर्गे। तो यहाँ पे हमारा 62 नंबर का आंसर हो जाएगा डी वाला, अष्टम सर्गे। ठीक है, आगे देखेंगे 63 नंबर का क्वेश्चन। बुद्ध चरितस्य कस्मिन् सर्गे कुमारान वेषणम समुत वर्णिता। नवे सर्गे, दशम सर्गे, एकादशे सर्गे, त्रयोदशे सर्गे। तो यहाँ पे हमारा 63 नंबर का जो है राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, नवे यानी कि नवे सर्ग में कुमारान्वेषण उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है 64 नंबर का क्वेश्चन जो है। बुद्ध चरितस्य दशम सर्गस्य वर्ण विषय। बुद्ध चरित का जो 10वां सर्ग है उसका वर्ण विषय क्या है। बिंबसार गमनम, अभिनिष्क्रमणम, मार विजया, काम विहरणम। ठीक है, तो यहाँ पे 64 नंबर जो हमारा है उसका आंसर ए वाला हो जाएगा, बिंबसार गमनम। ठीक, बुद्ध चरित का 10वां सर्ग जो है उसमें वर्णित विषय जो है बिंबसार गमनम। आगे देखेंगे 65 नंबर। तो 65 नंबर का हमारा जो है बुद्ध चरितस्य
एकादश सर्गस्य वर्ण विषया, बुद्ध चरित का जो वर्ण विषय है सॉरी मित्रों, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा 65 नंबर का बुद्ध चरितस एकादश सर्गस्य वर्ण विषया मार विजय। आगे है हमारा ऑप्शन अभिनिष्क्रमणम काम विहरणम बुद्धत्व प्राप्ति। तो हमारा 65 नंबर का 65 नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, काम विहगणम। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन जो है बुद्ध चरिते आरत दर्शनम संज्ञ का सर्ग एकादश द्वादश त्रयोदश या 10 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द्वादशे। आगे देखेंगे बुद्ध चरितस्य त्रयोदशस्य सर्गस्य वर्ण विषया काम विजय तपोवन प्रवेशा भगवत प्रसूति अंतापुर विलासा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए काम विजया। ठीक, काम विजया। आगे देखेंगे। आगे हमारा है बुद्धत्व प्राप्ति बुद्ध चरितस्य कस्मिन् सर्गे समुवर्णिता 11, 12, 13, 14। तो बुद्धत्व प्राप्ति कहाँ पे बुद्ध चरित में बुद्धत्व प्राप्ति कौन से सर्ग में वर्णित है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 14वें सर्ग में बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। आगे देखेंगे। आगे हमारा है 69 इक्ष्वाकु इति शब्देन प्रारभते रघुवंशम उत्तरामचरिते बुद्धचरितम कुमार संभव। तो इक्ष्वाकु इति शब्देन प्रारंभते कहाँ से कौन सा ये ग्रंथ है, यानी कि कौन सा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए रघुवंशम। रघुवंशम जो है उसका प्रारंभ होता है इक्ष्वाकु वंश से। ठीक है, आगे देखेंगे 70 नंबर 70 ऋतु संहारम कस्य कृति अस्ति। ऋतु संहार किसकी रचना है। तो ये तो सरल है, सबको मालूम होगा। तो ऋतु संहार किसकी रचना है, ये कालिदास जी की रचना है। आगे देखेंगे 71 नंबर ऋतु संहारे ऋतु वर्णन क्रमे प्रथमा तु ग्रीष्म वसंतक वर्षा शरद। तो यहाँ पे ऋतु संहार में वर्णन ऋतु का किस प्रकार वर्णन है, ग्रीष्म वसंत वर्षा शरद। तो यहाँ पे हमारा 71 का आंसर हो जाएगा ए ग्रीष्म ऋतु का पहले वर्णन होता है। ठीक, आगे देखेंगे 72 नंबर का ऋतु संहारे ऋतु वर्णन क्रमे अंतिम ऋतु संहार में प्रथम तो है ग्रीष्म और अंतिम में कौन सी ऋतु है देखेंगे। तो अंतिम में हमारा जो 72 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बसंत ऋतु का पहले ग्रीष्म और अंत में बसंत ऋतु का वर्णन होता है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा 73 नंबर नेमदूतस्य रचनाकार का। हाँ, तो नेमदूतस्य रचनाकार यहाँ पे कौन है बताइए। विक्रम कवि, विमल कीर्ति, मेरु तुंगाचार्य, नित्यानंद शास्त्री। तो यहाँ पे 73 नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा
73 नंबर का ए। ठीक है, विक्रम कवि, नेमदूत के रचनाकार हैं विक्रम कवि, क्योंकि कवियों के बारे में और रचनाओं के बारे में एनटीए में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी कभी ऐसी रचनाएं या कवि के बारे में पूछ लिया जाता है जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, जिनके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं या ज़्यादा नहीं दिया होता है। तो ऐसी चीज़ों को पूछ लेते हैं तो बताना थोड़ा सा आसान नहीं रहता है। अगर अच्छे से देखे रहेंगे मित्रों, धैर्य से जो भी देखिए, अब आप लोग धैर्य से देखें उसको, चाहे जहाँ से भी देखें, चाहे यहाँ से देखें या फिर कहीं अलग से देखें, कहीं से भी कुछ भी देखें, नोट्स अपने देखें, जो भी देखें उसको धैर्यपूर्वक सिर्फ ध्यान से 2-4 बार देख लीजिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, इधर उधर भागने का कोई अब मतलब नहीं है, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। जो भी करना है उसको सावधानीपूर्वक और धैर्यपूर्वक करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोग लगाते रहिए, धैर्यपूर्वक करते रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास नहीं है ये, छोटी सी क्लास है। तो पूरा देखें तभी लाभ होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें, बार बार कहना ना पड़े, आप लोग कर लीजिए तो लाभ अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो नीति शतकम कस्य रचना आसीत, नीति शतक जो है वो किसकी रचना है? तो वो अमर कस्य, जयदेवस्य, कलहणस्य या भर्तृहरि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा भर्तृहरि। नीति शतक किसकी रचना है? तो भर्तृहरि की। ठीक है, 74 नंबर का हमारा क्वेश्चन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75 नंबर का देखेंगे, अधोलिखितेषु भर्तृहरे रचना नास्ति। तो यहाँ पे देखिए कौन सी भर्तृहरि की रचना नहीं है। नास्ति और अस्ति, ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। थोड़ा सा हल्का सा रहता है ना और अस्ति में, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाती है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे अधोलिखितेश भर्तृहरे रचना अस्ति। तो एलिमिनेट कर लीजिए क्वेश्चन में आंसर को कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप लोग आंसर को आसानी से पकड़ लेंगे। शतक त्रय, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम या फिर अमरुक शतकम। तो यहाँ पे हमारा जो नहीं है वो है ये डी। ठीक है, आगे देखेंगे 76 नंबर का, गीत गोविंदम कस्य गीति काव्यम मस्त, भर्तृहरे, जयदेवस, कलहणस, बिल्हणस। तो यहाँ पे गीत गोविंद किसका गीत काव्य है, यहाँ पे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जयदेवस। ठीक है, जयदेवस, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 77 गीत गोविंद गोविंदाख्ये गीत काव्य कति सर्ग संत। तो इसमें गीत गोविंद जो हमारा जयदेव द्वारा रचित है, इसमें कितने सर्ग हैं? 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे 77 का आंसर हो जाएगा सी वाला 12। ठीक है, 12 सर्ग हैं इसमें। ठीक, आगे देखेंगे। आगे मित्रों, सुप्रसिद्ध दशावतार स्त्रोतः कुत्र दरी दृश्यते, गीत गोविंदे, मुकुंद मालायां, सौंदर्य लहर्यम, कृष्ण कर्णामृते। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, गीत गोविंदे। ठीक, गीत गोविंदे। आगे देखेंगे 79 का 79 कालिदासस कार्तिकेय विषयकम काव्य मिदम अस्ति, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविका मित्रम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कुमार संभवम, कार्तिकेय विषय। तो ये कुमार संभव में वर्णित है। ठीक,
80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। कुमार संभव महाकाव्य कति सर्ग प्राप्ते। कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग प्राप्त होते हैं? तो 18, 16, 17, 19। तो यहाँ पे हमारा कितना होता है 80 नंबर में? देखेंगे 80 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है बी वाला है। ठीक है, 17 सर्ग प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे 81 नंबर का क्वेश्चन। कुमार संभव कस्मिन् सर्गे रतिविलापः वर्णितः अस्ति। कौन से सर्ग में रतिविलाप का वर्णन प्राप्त होता है कुमार संभव में? पंचम सर्गे, चतुर्थ सर्गे, सप्तम सर्गे, दसम सर्गे। तो यहाँ पे 81 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा बी, चतुर्थ सर्गे। ठीक है, चतुर्थ सर्गे। आगे देख लेंगे। आगे हमारा 82 नंबर का शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कुमार संभवस सूक्ति उक्तरियम कामदेवश ब्रह्मचारिण शिवस पर पार्वत्या। तो यहाँ पे हमारा जो 82 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, 82 नंबर का क्वेश्चन ब्रह्मचारिणा। ठीक, आगे देखेंगे 83 नंबर। अशोकस्य ही पितुः कन्या सद भर्तुः प्रतिपादितः यस्मिन् सूक्तयान इद काव्यम कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम। तो यहाँ पे हमारा 83 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी हो जाएगा, कुमार संभवम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा नववैध्यम सह वेदनम सूक्तरियम कुत्र प्राप्ते विक्रमोर्वशीयम कुमार संभवे रघुवंशे बेड़ी संघारे। तो यहाँ पे हमारा जो 84 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कुमार संभवे। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा विष वृक्षो अपि संवर्धन स्वयं क्षेत्रम संप्राप्तम सूक्तरियम कुत्र प्राप्ते रघुवंशे रत्नावल्याम कुमार संभवे वेणी संघारे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 85 नंबर का जो क्वेश्चन है सी, कुमार संभवे। ठीक है, यहाँ तो मालूम चल रहा है कि कुमार संभव की बात हो रही है तो कुमार संभव से है। बाकी अगर वहाँ पे ऐसे लाइन दे दिया गया और पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मित्रों अच्छे से देख लें और समझ लें। आगे देखेंगे 86 नंबर का पुत्रो उत्सवे माध्यति का न हर्षात सूक्तरियम कुतः समुत्पत्ता धृता। ठीक, कुमार संभवात रघुवंशात शिशुपालवधात अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 86 नंबर का हमारा 86 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, रघु कुमार संभवात। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों। आगे आज हम बस यहीं तक देखेंगे क्योंकि बहुत लंबी क्लास ना हो जाए, ताकि आप लोग भी आराम से देख सकें और इसका लाभ ले सकें। ठीक है मित्रों, अगर भी कहीं भी कोई टॉपिक या कोई किसी भी लगता है कि रिवीजन नहीं हो पाया है या कुछ ऐसा है तो उसको प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, तो हम लाने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों आप भी अपने समय का प्रयोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है हमारे एनटीए द्वारा जो पेपर होने वाला है। तो फटाफट रिवीजन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए और समझ लीजिए ताकि वहाँ पे आप बढ़िया स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।